वहां पर एक बेल का पेड़ है, तो उस बेल के पेड़ में था कि एक ही टहनी पर उसको 11 बेल लगते थे केवल। अभी भी वहां पर लोग जो है उनने देखा, वो अभी भगवान की कृपा से हमारे साथ में जिंदा है। तो मैं एक बार गया था उस मेले में, ये मेला बहुत पहले से लगता है। उस मेले में गया था, जब मैंने वहां पर पूछा उन लोगों को तो बोला कि यहाँ पर ही क्यों बना ये, तब उन्होंने बताया मेरे को कि साहब इस पर ये लगते थे, और कोई मेरे जैसा फौजी था उसने बोला कि यहाँ पर इसी पर क्यों लगते हैं, तो उसने उसके नीचे खोदा है। जब खोदा तो उसमें से खरोड़ मिले और कोई ऋषि जैसी मूर्ति मिली, महिला की मूर्ति मिली, आदमी की मूर्ति मिली उसमें। और उन लोगों ने क्या किया, बेवकूफी कि पहले तो पंचायत मर्यादा गांव में, उसके बाद में उन्होंने कर्ण आश्रम के नाम से जो नीचे चौकी घाट में उस टाइम पर वो स्थापित हुआ था, वहां भेज दिया कि ये संग्रहालय में रहेगी। अब मैं उसके बाद में जब मैं इस घूमना था, मैं चौकी घाट गया, मैंने कहा कहाँ है वो, बोला यहाँ कुछ नहीं है, बोला या तो बोला लखनऊ होगी या तो पौड़ी होगी वो। तो इस टाइप के जो उसके एविडेंस थे ना सर, वो कुछ दब से गए हैं, मिट से गए हैं। और उसमें ऐसा था कि जैसे कि अभी विशाल जंगल है यहाँ पर, बहुत घना जंगल है, घने जंगल है। तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का कोई पुराना पता नहीं कब का जंगला हुआ तीर मिल जाता है, किसी का कोई सामान मिल जाता है, अभी भी मिलता है। हाँ, इस टाइप के होते हैं। लेकिन अभी तक भैर हो चुका है। कभी आएंगे ना दिन में, कोटद्वार तो मैं आता रहता हूँ, एक बार आएंगे दिन में, सारा टाइम निकाल के जंगल में घूमेंगे। अगर बाघ जाता है जहाँ आप जाएंगे, हाँ बाघ के पीछे पीछे मैं जहाँ ये महानंद नदी निकलती है उसके से पहले गांव में हूँ, वहां पर मैं भी बाहर से आया, मैंने भी मंदिर बनाया। इन्होंने पहले बोला था कि वहीं से हम प्रारंभ करेंगे, तभी मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा है, हाँ, तो वो बोला तो लेकिन बाद में आपने, अब तो सैनिक है इसलिए डेडिकेशन होगा ना, इसलिए आपने सब मेहनत किया है। कल आप पधारिए वहाँ, अच्छा, लेट हो जाएंगे बहुत, कोटद्वार पहुँचना है। कल वहाँ पधारिए कोटद्वार में, इधर से डायरेक्ट कोटद्वार जाते हैं। हाँ जी डायरेक्ट लेकिन मैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने आपके स्टेज के अनुसार, जैसे आपका स्टेटस था उसके अनुसार हम नहीं कर पाए हैं, इसके लिए बहुत हमें सम्राट भारत के बच्चे हम सब। चलो सर, पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार। और साहब जितना हम आपको विश्वास दिलाते हैं, वो कहते हैं कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं होती। बढ़ते हैं जो लोग मजबूत इरादों को लेकर के, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए कोई रथ की जरूरत नहीं होती। ये जरूरी है, ये हम खोजेंगे, और निश्चित रूप से जिस शोध के साथ हम चल रहे हैं वो शोध हमारा जो है आप सभी लोगों के सहयोग से। तो हमारे जी जी जी, उन्होंने एक बात की, यदि कुछ एविडेंस है तो ऐसी चीज बनवाएंगे, ऐसी चीज बनाएंगे जो यादगार रहेगा और भरत का नाम फिर दोबारा जिंदा होगा। ठीक है सर, देखो भरत का नाम तो आज भी जिंदा है, भारत जब तक रहेगा भारत माता की जय। भारत का राष्ट्रपिता असली वही है। बाकी आज की जो सभा की समाप्ति अध्यक्ष जी करेंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हर खुशी मांगे आपसे, जिंदगी जिंदा दिली मांगे आपसे, उजाला हो आप सभी के मुकद्दर में इतना कि वो सूरज भी रोशनी मांगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी जो है अध्यक्षीय भाषण की समाप्ति के साथ आज की सभा की समाप्ति करेंगे। धन्यवाद कुतुरुद्दीन जी, आप लोग जो बाहर से आए हैं हमारे विशेष अतिथि, बहुत खुशी की बात है। आज हमारे इस क्षेत्र में कमेटी खाल में आज मुझे 29 साल पहले की बात याद आ रही है कि उस समय भी ऐसा एक कोई भी चीज बनने का कोई मौका होता है, कोई बनाने वाला कोई नहीं है। लेकिन यह है कि जब ये मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर तो बहुत पौराणिक मंदिर है, लेकिन ये हमारी ही अध्यक्षता में हुआ, इस क्षेत्र में ये बना। हमने किसी से कोई योगदान नहीं मांगा, कहीं सरकार से कोई बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना हमने कि सरकार, लेकिन अपने क्षेत्र का पूरा ये विकास के लिए समिति का निर्माण किया है। और आपका बहुत 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 धन्यवाद। इस भोलेनाथ के पैर के नीचे हैं और इसी
बात को लेकर यहाँ पे भरत जी का मंदिर अगर बन जाए तो बहुत बड़ी बात ढूंढ रहा हूँ भरत राजा का जन्मस्थल। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ही है। आएंगे स्पेशल आएंगे, दिन निकाल के आएंगे। मैं विद्वान सिस्टर बुनर का इन सबों में धन्यवाद करूं। मेरा आपसे एक निवेदन है कि यहाँ का जितना भी जो बजट इसकी डेवलपमेंट के लिए आता है वो सब दाएं बाएं ले जाते हैं मंत्री लोग, और हम लोग ऐसे ही देखते रह जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग इस बेली को एमपी कौन है? तीरथ सिंह रावत है ना, तो तीरथ सिंह को लेके मैं आने वाला हूँ गोरखपुर। अच्छा, तीरथ सिंह तो को आप लोग लेके इस बेली को ना लेके आएंगे आपके वहाँ है ना, आपका जहाँ भरत राजा का जन्मस्थली उधर आएंगे। से कल बात हुई है, कल बात हुई है, वो मेरे साथ आएंगे। अच्छा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप अडॉप्ट कर लो, वो दिनों से मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। तब हमारा ये सब होगा। ऊपर से बहुत बढ़िया, बस एक बार हमारा 1% हो जाएगा। आप दिन को आएंगे, दिन को आएंगे, हाथ जोड़ के तो ढूंढ ही रहे राष्ट्रपिता। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत